ये नई नई सुहागन बन गई है तेरी जोगन। चारवी रील बना रही थी और अथर्व शर्माते शर्माते फ्रेम से बाहर होने की कोशिश कर रहा था। एकादशी के शुभ मुहूर्त में पिछले महीने ही उनकी शादी हुई थी और नई दुल्हन वाला श्रृंगार अभी चारवी को बहुत पसंद आ रहा था। बचपन से ही वो अपने बड़े भाई चिंतन की तरह ही उससे मैचिंग कपड़े पहनती आई थी। साड़ियाँ और बनाव श्रृंगार उसके लिए बिल्कुल नई चीजें थीं और मांग में ढेर सिंदूर, बिंदी और साड़ी में खुले बाल उसका तो एकदम ही कायापलट हो गया था। जो भी देखता पलक झपकाना भूल जाता। हर तरफ से तारीफें मिल रही थीं, वो भी अटेंशन एंजॉय कर रही थी। रोज सोशल मीडिया पर ढेरों फोटोज और रील्स अपलोड हो रही थीं। अथर्व कितना ही इंट्रोवर्ट हो, चारवी का दीवाना हो गया था। अपनी नई नवेली बीवी को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था, वो भी दिसंबर में। कुछ भी कहो, बनारसी सिल्क की साड़ी की जगह दुनिया में कोई ड्रेस नहीं ले सकती, वो चहकी। मेरी जान है ही इतनी औसम, कुछ भी पहन ले खूबसूरत ही लगेगी, बल्कि कुछ न भी पहने तो और। बस बेशर्म कहीं के। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, अच्छे से समझती हूं मैं तुम्हारे इरादे, चारवी ने उसकी जकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहा। मक्खन मैं क्या ही लगाऊंगा, तुम तो खुद पूरी मक्खन हो। चलो ना, 2 रील्स और बनाते हैं। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी है हया, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है वाह रे वाह, और बॉडी तेरी बटर जैसी, खाने में तू बटर ही खाए। अथर्व ने उसे दोबारा बाहों में भर लिया था। भाभी भाभी कहाँ हैं आप? जैसे ही अनिका की आवाज चारवी के कानों में पड़ी, उसकी हंसी गायब हो गई और मूड बुरी तरह खराब हो गया। लो टपक गई तुम्हारी बहन, जबकि पता था इसे, आज हम लोग मम्मी के पास जा रहे हैं। मूड मत खराब करो डार्लिंग, देखो न, जैसे तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारी शादी साथ कर दी तुम्हारे पेरेंट्स ने, हम दोनों बहन भाई की शादी भी साथ ही हुई है न। वो भी नई दुल्हन है, वो भी माँ के घर ही तो आई है। अथर्व ने प्यार से कहा तो उसने उसके हाथ झटक दिए। पता है कितना टाइम लगा, इतना मेकअप, ज्वेलरी एंड दिस डेम साड़ी, सब पे पानी फिर जाएगा। पानी भी नहीं, पसीना। ऑल थैंक्स टू योर सिस्टर। वो गुस्से में पैर पटकती बाहर निकल गई। सबसे बुरी सिचुएशन वही होती है जब दिमाग एकदम खराब हो लेकिन होठों पर 3 सेंटीमीटर मुस्कान चिपकाना पड़े। अनी जानू, कैसी हो? वो ननद के गले मिली। उफ भाभी, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉव। अनिका ने सीटी मारी तो चारवी का खराब मूड थोड़ा बहाल हो गया। अरे दामाद जी, बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? आज चारवी का हुनर भी देख लें। अभी तक तो महारानी छुट्टियां ही एंजॉय कर रही हैं। चारवी, पूछो आदित्य से क्या पसंद है, इन्हें और बढ़िया सा लंच कराओ आज, लेकिन पहले कुछ नाश्ता रख दो। अब इतनी फुर्तीली तो होने की जल्दी से बना दोगी सब। देखते हैं खाना बनाना ही आता है या बस मेकअप करना। चारवी का मूड पहले से खराब था और अब तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। नए दामाद, ननद और पति के सामने ऐसी बेइज्जती से वो सुलग उठी। क्या करें मम्मी जी, अभी आपके घुटने सलामत होते तो हम लोग भी अनिका की तरह हनीमून मना रहे होते, महीने भर को कहीं और आते ही अपनी मम्मी के घर चली जाती मैं। और पेट ठीक होता आपका तो रोज नए नए पकवान बनते, न कि बीमारों वाला खाना। अनिका हैरानी से माँ और भाभी को देख रही थी। आदित्य और अथर्व एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। चारवी प्लीज, अथर्व ने टोका तो वो तनफन करती किचन में चली गई। अथर्व भी उसके पीछे गया। भाई बिल्कुल ठीक कहावत है, नोट तोड़ाया तो गया, बेटा ब्याह तो गया। देखो कैसे बीवी के पल्लू से बंध गया है। इसीलिए लव मैरिज को मना करते हैं सयाने लोग। माँ बड़बड़ा रही थी और अनिका को लग रहा था आज आकर बड़ी गलती कर दी। 1 महीने पहले तक वो जहाँ राज करती थी, आज वही घर पराया लग रहा था। अरे यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी माँ के पल्लू से बंधे बैठे रहो ना। चारवी साड़ी का पल्ला खोसे गैस ऑन कर रही थी। यार तुमसे बस एक ही तो रिक्वेस्ट थी, माँ की बातें इग्नोर कर दिया करो। पापा के जाने के बाद से ही वो ऐसी हो गई हैं। क्या जरूरत थी अनिका और आदित्य के सामने उनसे बहस करने की? ओह अच्छा, मैं बहस कर रही थी। इज्जत तो बस तुम लोगों की है, मैं तो काम वाली बाई हूँ, बल्कि उससे भी कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। काम डाउन डार्लिंग, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ खाना, पिछले गेट से डायरेक्ट किचन की खिड़की में दे दूंगा, तुम बस सर्व कर देना। शाही पनीर, मेथी मलाई मटर ऑर्डर कर दिया है। तवा रोटी भी, बस तुम मम्मी के लिए 2 रोटियां बना देना, वो पहचान जाएंगी, नहीं तो बाहर की रोटी। और प्लीज खीर बना लो। अथर्व ने धीमी आवाज में कहा। नहीं क्या जरूरत, सभी बना देती हूँ। मुंह धोकर कपड़े बदल कर आ रही हूँ। चारवी की आंखों में आंसू थे। तभी अनिका चली आई। भाभी आई एम रियली सॉरी, मम्मा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जुबान की तेज और दिल की साफ हैं। आपका मन कितना ही निर्मल हो, आपके स्वभाव में भी वो बात दिखना चाहिए। मैं मम्मी को डिफेंड नहीं कर रही,
पर प्लीज एक बीमार बुजुर्ग समझकर इग्नोर कर दीजिए उन्हें। और हम लंच तक नहीं रुक रहे, हमें आदित्य के दोस्त ने इनवाइट किया है। रास्ते में ही घर पड़ता था तो मेरा मन मचल गया था आप लोगों से मिलने को। मुझे कॉल करना था, माय मिस्टेक। अनिका की बात पर चार्वी खामोश हो गई। अनी, ये घर तेरा भी उतना ही है जितना मेरा, तुझे किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। बैठ, नाश्ता लग रहा है, अथर्व ने नरमी से कहा। बस एक काम कीजिए, कार में स्नैक्स और मिठाइयाँ रखी हैं, मैंने ही ली थी यहाँ के लिए। आप बैकडोर से वो ला दें और सर्व कर दें, फिर भाभी को लेकर इनके मायके चले जाएं, हम आधे घंटे में निकल रहे। मेरी फूलसी भाभी का चेहरा कैसे मुरझा गया है। लेकिन जल्दी लाइए, ये रही कार की चाबी। थोड़ी ही देर में नाश्ता करके वे लोग चले गए। माँ की मनुहार पर आदित्य ने उनको व्हाट्सएप पर मैसेज दिखाए जो उसके दोस्त ने किए थे पूछने के लिए कि कब तक पहुंचेंगे। फिर भी माँ का गुस्सा चार्वी पर कम नहीं हुआ था। पहली बार उन्हें किसी ने पलटकर जवाब दिया था, वो भी इतने लोगों में, नए दामाद के सामने। पड़ गई कलेजे को ठंडक। बिन मुंह जूठा किए चली गई मेरी बच्ची। क्या सोचते होंगे दामाद जी कि ये इज्जत है मेरी और मेरी बेटी की इस घर में, दिन रात ताने देंगे। बहू की जगह जहरीली नागिन ने आए हम तो। जबान में कितना जहर भरा है इसके। पूरी दुनिया में प्यार करने को यही मिली थी तुझे बेटा, मेरे सिर पर सवार कर दिया इसे। आप खुद तो पूरी ऊपर से नीचे तक जहर से भरी हैं, आप प्यार क्या जाने। और जरा अपनी जबान कंट्रोल कर लें तो शायद लोग आपके बुढ़ापे पर तरस खाकर उम्र का लिहाज कर लेंगे। चार्वी ने उसी लहजे में जवाब दिया तो अथर्व गर्जा, ये क्या तरीका है चार्वी, कंट्रोल करो खुद पर। माँ है ये हमारी, इतनी बदतमीजी से बात मत करो। हमारी नहीं, बस तुम्हारी, मेरी माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। चार्वी शांत हो ही नहीं रही थी। हाँ, तो चली जा वापस अपनी माँ के पास, जिसने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, बड़ों से इतना मुंह चलाने के। शांत तो वो भी नहीं ही हो रही थी। अथर्व अकबकाया सा दोनों को देख रहा था। माँ की सांस फूलने लगी तो वो किचन में पानी लेने दौड़ा। चार्वी अपने कमरे में जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो सूटकेस सीढ़ियों से नीचे उतार रही थी। कहाँ जा रही हो, दोनों ने साथ में पूछा। भाड़ में, आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ना है। हिचकियां लेकर रोते हुए उसने अथर्व को परे किया और बाहर निकल गई। अथर्व पीछे पीछे पोर्च तक आया। गुस्सा थूक तो जान, माँ की बातें दिल से मत लगाओ। तुमने भी निकाल ली न भड़ास। माँ है मेरी, छोड़ नहीं सकता न उन्हें। ठीक है तो मुझे छोड़ दो, वो उखड़ी हुई बोली। हाँ, अब चलो, हुलिये ठीक करो, रीटच कर लो मेकअप, हम साथ चलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। फिर एक एक को क्या सफाई दोगी। नई शादी हुई है, दामाद कहाँ है। एक ही शहर में इतना बड़ा सूटकेस क्यों। कब तक रुकोगी, कब लेने आएंगे। रिश्तेदार मोहल्ला सब मजे लेंगे। अथर्व की बात ठीक ही थी। उनकी लव बर्ड्स की रील्स लाइक करने वाले लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर ही वो ठंडी पड़ गई। तब तक अथर्व सूटकेस अंदर रख चुका था। माँ को खाना खिलाकर वो चार्वी के मायके उसे ले जा रहा था, पर चार्वी ने उससे बात नहीं की थी। ससुराल में अथर्व की खूब आवभगत हो रही थी। उन दोनों से मिलने चार्वी की कजिन्स, चाचा, मौसी और भी बहुत से लोग मौजूद थे और चार्वी सोच रही थी, अगर वो उन उजड़े हुलियों में अकेले आ जाती तो क्या होता। शाम को अथर्व ने धीरे से चार्वी से वापस चलने को पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 2-3 दिन आपके पास रुकना चाहती है चार्वी, ये कॉल कर देगी तब पिक करने आ जाऊंगा, कहकर अथर्व चला गया। उसने रात को सॉरी और मिस यू मैसेज भी किया, जिसको चार्वी ने खोलकर भी नहीं देखा। 2 दिन तो वो बस अपने कमरे में सोती ही रही। माँ ने सोचा ससुराल की थकान उतार रही है। अभी फिर उसका फोन वाइब्रेट हुआ, देखा तो अथर्व ने रील बनाकर भेजी थी। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई, फिर लौट आना है। साथिया संग रहेगा तेरा प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतजार। वो अथर्व जो इतना शर्मीला था और जिसे रील बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वो हंस दी। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था कि उसके साथ की कितनी आदत पड़ चुकी है। जिस कमरे में वो 24 साल अकेली रही, वही काटने को दौड़ रहा है। लेकिन फिर अपनी सास का ध्यान आते ही उसको फिर गुस्सा आने लगा। तीसरे दिन जब वो छत पर टहलने के इरादे से आई तो उसकी भाभी फोन पर बातें कर रही थी। कैसे आऊं मम्मी, अभी चार्वी आई हुई है, मैं आ जाऊंगी तो सोचेगी। भाभी मुझसे जान छुड़ाकर भाग गई। नहीं मम्मी, रुकने का प्लान था नहीं, पर रुक गई तो क्या, घर है उसका भी, याद आती होगी सबकी। छोटी है ना, बहुत लाडली। वैसे भी उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, 1-2 दिन में चली ही जाएगी, फिर आती हूं ना मैं। चार्वी उल्टे पैर लौट आई। सच में शादी के बाद सब कितना बदल जाता है। एक ही महीने में वो मेहमान हो गई अपने ही घर में। डिनर टेबल पर सब लोग जमा थे।
आज चार्वी अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसका मूड भी बेहतर हो गया था। ये क्या है नेहा, पनीर है कि रबर और रोटियां इतनी बड़ी बड़ी? मटर पुलाव का भी कहा था ना, मीठे में भी कुछ नहीं बनाया? नहीं हो रहा था तो मुझसे बोल देती। बुढ़ापा नहीं छाया है, अभी दम है हड्डियों में। और कितने बेस्वाद चावल हैं, जैसे टिश्यू पेपर खा रहे हों। वो मम्मी जी, मैं चार्वी के साथ मार्केट चली गई थी ना, आने में देर हो गई। थकान भी तो चार्वी ने ही कहा था, बस मटर पनीर रोटी और जीरा राइस बना लें। सबको भूख लग रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी में बड़ी रोटियां। ओहो, महारानी घूमने फिरने से थक गई। कुछ आता भी है तुम्हें चटक मटक तैयार होने, मेरे बेटे के पैसे उड़ाने और मेकअप के सिवा। एक से एक गुणी लड़कियां थी मेरी नज़र में, लेकिन चिंतन न जाने क्या देखकर फिदा हो गया। लव मैरिजों का यही तो रहता है। चार्वी भौचक्की सी माँ को घूरे जा रही थी। चम्मच उसके हाथ से छूट गया था। माँ का ये रूप तो उसने कभी देखा ही न था। उसे अपनी सास और अपनी माँ के चेहरे गडमड होते दिखे और वो खुद को अनिका की जगह महसूस कर रही थी। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। वो अपने कमरे में आ गई। माँ अभी भी भाभी को बातें सुना रही थी कि मेरी बच्ची ये बेस्वाद खाना खाए बिन ही उठ गई। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अथर्व की एक और रील थी। याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। उसने शुक्र मनाया कि अथर्व ये सब तमाशा देखने को मौजूद नहीं था, वरना कैसे नजरें मिलाती उससे। याद आ रही है तो आ क्यों नहीं जाते लेने? उसने मैसेज सेंड किया। हुर्रे लव यू मेरी जान, बस 5 मिनट में आता हूँ, उधर से जवाब आया। मुस्कुराकर वो भाभी के पास चली गई। भाभी, मैं मम्मी की बातें डिफेंड नहीं करूंगी, मेरी सास भी ऐसी ही हैं, लेकिन क्या करें, ये नहीं बदले तो हमें ही इग्नोर करना सीखना होगा। आप बेहद प्यारी हैं, मुझसे भी बहुत अच्छी और बेहतर। मम्मी की तरफ से सॉरी। अरे नहीं चार्वी, माँ की दहलीज लांघते ही मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। ससुराल को मायका और सास को माँ समझने की भूल नहीं करना। माँ से लाड लड़ा सकते हैं, लड़ भिड़ सकते हैं। यहाँ आपको उठने बैठने सोने जगने हर बात पर जज किया जाएगा। वैसे भी चिंतन का मिलना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मैं मम्मीजी की बातें माइंड नहीं करती। देखो चिंतन, और मैंने भी तुम दोनों की देखा देखी रील बनाई है। तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? सच है भाभी, फिर दोनों खिलखिला दी।